चलो अब पैर ऐसे खोल लिए, अब आप करो, चलो वक्रासन कर लो। ऐसे लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मोड़ो और इधर से इस हाथ को ऐसे पकड़ लो लेफ्ट हाथ से। देखो योग करना बिल्कुल मन लगा के, जैसे मैं बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ रहता हूँ। यहाँ पे 1 घंटा बिठा लो मुझे, चाहे 2 घंटे बिठा लो, फुल एनर्जी रहेगी। तो ऐसे आपको भी फुल एनर्जी के साथ और ऐसे डीप ब्रीदिंग के साथ करो। जैसे वक्रासन किया हमने, वक्रासन में लंबे लंबे सांसों के साथ, या इसके साथ आप कपालभाति करो। चलो आज कपालभाति करते हैं। लंबे लंबे सांस तो मैं चढ़ ही गए, सांस चढ़ गए, पसीना आ गया खूब। अब कपालभाति के साथ करो आज प्राणायाम। आंखें बंद करके, कोई आंखें नहीं खोलेगा, कोई एक दूसरे को देखेगा नहीं। अपने अंतर्मुखी हो जाओ, बिल्कुल अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो गए, तब योग करो। और अपने अंदर संकल्प रखो कि मुझे जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है और मुझे रोग मुक्त जीवन जीना है। किसी भी तरह का मेरे शरीर में कोई भी रोग, कोई भी दुख मेरे जीवन में ना रहे। हर तरह का रोग खत्म हो जाए। जो भी जिसका रोग है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई आंखों से कमज़ोर है, कोई अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, जो भी जिसकी, वो सबकी ठीक होंगी। फिर उससे आगे हमें बढ़ने के लिए भगवान से हमें प्रार्थना करनी है, ऐसे कपालभाति के साथ। और जैसे हम कपालभाति करते हैं, इसी में आप मूलबंध लगाओ। फिर अब 3 चीजें एक साथ चल रही, कपालभाति, प्राणायाम चल रहा है, साथ में आसन, साथ में बंद लगा हुआ है, मूलबंध। और आंखें बंद करी तो ध्यान भी लग गया हमारा। तो 4 चीजें एक साथ हो रही हैं। इससे आपको आसन का, योग का लाभ अत्यंत गुना मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आंखें बंद करके ऐसे, और होल्ड करना है आसन को ना, बिल्कुल थोड़ी देर रोक के बैठे रहो ऐसे ही आसन में। कपालभाति करो, भस्त्रिका कर सकते हो, कपालभाति बाह्य प्राणायाम के साथ भी कर सकते हो। बाह्य प्राणायाम आता है तो बाह्य प्राणायाम के साथ करके देखो एक बार। ऐसे सांस बाहर छोड़ा, आपके शरीर को इतना सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए कि मैं इस शरीर के अंदर कोई रोग लेके आ जाऊं। पहले ही उसको निचोड़ के रख दो। इसको बुद्धि खराब हो चुकी है ना, खा खा के उल्टा सीधा। चलो दूसरे पैर से करो। तो आपके दिमाग में, आपके शरीर में ये बिल्कुल, आपकी मेमोरी में ये नहीं आना चाहिए कि कोई भी रोग आपके शरीर में लगेगा। ऐसे बिल्कुल बढ़िया, ऐसे बिल्कुल ट्विस्ट करते हैं तो देखो कहाँ बीमारियाँ बचेंगी। वैसे इनके ऊपर प्रेशर लगेगा। वो न्यूटन का नियम भी है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ। तो ऐसे ही आपने जितना इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे उतना ही आपको उसका रिएक्शन मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कुछ नहीं मिलेगा। दिमाग आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। और जब जीवन से नेगेटिविटी ख़त्म होगी तो सब कुछ आपको अच्छा अच्छा मिल जाएगा। फिर आप जो सोचोगे, जो भी आप अभी योग करते वक्त भी ध्यान में ला रहे हो, वो सब कुछ आपको रियल लाइफ में मिलेगा। और ये कहने की बातें नहीं है बच्चों, ये एक्सपीरियंस हैं, मेरे भी हैं, लोगों के भी हैं। और आप खुद कल को खुद ही अपने एक्सपीरियंस बताओगे मुझे कि सर ऐसा सोचा था, ऐसा ही हो गया। टाइम अलग अलग हो सकते हैं, किसी को जल्दी सक्सेस मिलेगी, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है। वो आपकी मेहनत के ऊपर और आपकी जैसी भी आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, आपका सराउंडिंग कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके हिसाब से ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। दूसरा आपका सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी मेहनत। मेहनत में पीछे नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, आपको कम से कम दिन में 17 से 18 घंटा पुरुषार्थ करना है। सोने के लिए 5 से 6 घंटा बहुत हैं। 7वां घंटा आपकी घड़ी में सोने के लिए चलना नहीं चाहिए। रात को 11 बजे सोगे तो सुबह ही आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है। 10 बजे सोगे तो 4 बजे उठ जाओ। अभी बता भी रही थी कल एक लड़की, सर मैं सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया हूँ। तो ऐसे आप लोग भी सुबह जल्दी उठो। जो काम आप रात को कर रहे हो, मान लो आपको नींद नहीं लग रही 10 बजे तक, आप सोच रहे कि कुछ काम करूँ,
तो उस काम को आप सुबह के लिए छोड़ दो, उस टाइम लेट जाओ। और आप तो जब योगा करते हो, बहुत से लोगों को नींद की दिक्कत होती है, इंसोम्निया बोलते हैं जिसको, तो आप रात को तारे नहीं गिनोगे, जैसे ही लेटोगे आपको मुश्किल से 5 मिनट तो बहुत हुई, 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसी नींद आएगी। लेकिन टाइम से सोना, सोने का टाइम होता है 10-11 बजे के बीच में आप सो जाओ, और फिर सुबह आपकी ऑटोमेटिकली एक बार आँख जरूर खुलती है टाइम से। ये बात आप देख लेना कभी भी, जो भी कहते हैं ना कि हमारी आँख नहीं खुलती सुबह को जल्दी, एक बार आपकी 3:30 बजे खुले, 4:30 बजे खुले, 5 बजे से पहले पहले एक बार आँख जरूर खुलती है। हो सकता है कोई उस टाइम किसी को